हेलो माय डियर वंस, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को मैथ्स कैसे सॉल्व करवाएं। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप ये छोटे बच्चों को मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो समझा सकते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं या हर वक्त टॉपर्स में आते हैं। उनको तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन हमें तो सबको पढ़ाना है ना। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, मम्मी हैं, मम्मियों से ही मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। तो मम्मी है, अब मान लीजिए बच्चा कुछ सामान लेने जाता है। वैसे तो आजकल सामान लेने हम भेजते नहीं है, बट स्टिल अगर वो कुछ सामान लेके आता है, आपके सामने कुछ सामान लाया, मान लीजिए आपने उसको 50 रुपीज दिए और बच्चे को बोला कि जाओ चॉकलेट ले आओ और फ्रूटी ले आओ या कुछ भी ले आओ, जैसे जो छोटी छोटी खाने की चीजें हैं। अब आपने उसको पैसे दिए और बच्चा सामान लेके आया और आपने उसको कहा कि बेटा ये खा लो और ये पैसे मुझे दे दो। आप देखना, कभी आप उसको ये नहीं कहोगे कि कितने का आया, काउंट करो, या आपने कितने पैसे शॉपकीपर को दिए, कितने पैसे आपने दुकानदार को दिए, कितने पैसों से आपने सामान लिया और अब कितने पैसे बैलेंस। आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो जब भी हम सामान लेकर आते थे तो हमारी मम्मी हमसे, हमारे पेरेंट्स हमसे ये ज़रूर पूछते थे कि कितने का आया और दिखाओ कहाँ है पैसे। तो हमें पता होता था कि ये इतने पैसे हमें दिए थे, इतने पैसे का आया और बैलेंस पैसे बचे हुए जो है हम अपने पेरेंट को देते थे। लेकिन आज क्योंकि पैसा बहुत हो गया है तो इसलिए हम ये सब पूछते नहीं है, 5-10 रुपए का कोई मतलब नहीं है। तो खैर, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। एक तो आप देखिए कि जो हम, एक तो इससे पैसे की वैल्यू पता चलती है, दूसरा हमें मैथ्स भी इसमें थोड़ा इम्प्रूव हो सकती है। अब हम देखते हैं कैसे। ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैंने खुद अपने बच्चों के साथ किया है, तो उससे हो सकता है आपको भी फायदा हो। मान लीजिए आपने 50 रुपीज अपने बच्चे को दिए कि जाओ बेटा 10 रुपीज का चॉकलेट ले आओ, 20 रुपीज की फ्रूटी ले आओ। तो आप शॉपकीपर उसको पैसे वापस भी करेगा और उसको सामान भी देगा। तो आप बच्चे से पूछिए कि ये कितने का है, ये कितने का है, अब बताइए मैंने आपको कितने दिए थे। अब वो बताएगा कि भाई कितने दिए थे। अच्छा मम्मा 50 रुपीज दिए थे। तो उसके बाद कितने का आया, तो आप उसको काउंटिंग करवाइए कि भाई 30 रुपीज का आया, आपने 50 का दिया, 20 रुपीज आपके अंकल ने आपको वापस किए। तो इससे उसे पता चलेगा कि माइनस कैसे हुआ और प्लस कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है। जब जब हमें जोड़ना और घटाना आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आसानी से कर सकते हैं, हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग होता है प्लस। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले उनको बताया कि 20 रुपीज़ का फ्रूटी आया और उसको बोला लिख के दो। हाँ, 10 रुपीज़ का आपका आया चॉकलेट ले लिया। और तो अब आप टोटल कितना हुआ, तो अब यहाँ पे उसको बोले कि प्लस करके लाओ, तो वो प्लस करेगा 0 0 2 1, 2 + 1 = 3। तो 30 रुपीज़ का हमारा सामान है। हमने शॉपकीपर को हमने दिया 50 रुपीज़ का नोट। अब इसमें से ये 30 जो है माइनस कर दो। ठीक है, तो अब आप उसको बता दोगे कि ये कैसे आया, तो ये बैलेंस आ गया। तो इस तरह से आप उसको छोटे छोटे डेली रूटीन में हम उसको समझा सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल, आप उसको बता सकते हैं कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और उसे जब प्रैक्टिकली कैलकुलेशन आएगी ना, तो आप देखना कि उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी आएगा और उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि जो नींव है वो तो हमें बचपन से ही रखनी होती है ना, कि जो मैं कॉपीज में करता हूँ वो रियल लाइफ में भी होता है। और फ्रेंड, इस तरह से प्रैक्टिकल जब आप उसको सम को करने को कहेंगे या उसको बताएंगे कि जोड़ और घटा कैसे करते हैं, तो आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि और कोई बात अगर आपको पूछनी हो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।